एक आदमी को रहस्यमयी और डरावना काम मिला था। हर रोज खड़ी चट्टानों पर बम टांगने का। ये बम इसलिए लगाए जाते थे ताकि घाटी में छिपे अज्ञात जीव ऊपर चढ़कर ना आ सकें। उसकी रहने की जगह भी जमीन से सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर बना एक बंकर था। इस अथाह घाटी के सामने भी एक बिल्कुल वैसा ही किला बना था, लेकिन दोनों के बीच किसी भी तरह का संपर्क करना सख्त मना था। यहाँ तक कि सामने किसी को देखकर बात करने का सोचना भी मना था। मगर सामने बैठे इस आदमी ने इस मनाही को तोड़ने के बारे में सोच लिया। दौड़ की रफ्तार पकड़कर उसने सोचा कि स्लाइडिंग रस्सी के सहारे 2 किलोमीटर चौड़ी घाटी पार करेगा। मगर घाटी बहुत बड़ी थी, रस्सी बीच में जाकर रुक गई। अचानक घाटी की गहराई से डरावनी गर्जों की आवाजें आने लगीं। वो हाथ पांव से रस्सी पकड़कर आगे बढ़ने लगा और हैरानी की बात यह रही कि वो आसानी से दूसरी ओर पहुंच गया। औरत से कुछ बातें करने के बाद वो संतुष्ट होकर वापस लौटने के लिए तैयार हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, मगर अचानक निगरानी मीनार के नीचे रक्षा प्रणाली में विस्फोट हो गया। उड़कर निकले टुकड़ों ने रस्सी को काट दिया। अगले ही पल आदमी सीधा घाटी में गिर पड़ा। ये देखकर मीरा तुरंत मीनार की ओर भागी। वहां से पैराशूट और हथियार लेकर सीधा उस अथाह घाटी में कूद पड़ी। लेकिन घाटी के चारों ओर गहरी धुंध होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मीरा को पहले ही पैराशूट खोलना पड़ा। जब वो धुंध पार करता है तो उसे पता चलता है कि नीचे एक तेज बहती नदी है। जब तक वो गति कम करने का सोचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो सीधे बर्फीले पानी में गिर जाता है। पैराशूट भी चट्टानों में फंस जाता है। घबराहट में उसने छुरी से रस्सी काटी और तुरंत किनारे पर निकली एक डाल को पकड़ लिया। इस तरह वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। उसी समय दूसरी ओर लीवी बेहोश हो चुका था। वो पूरी तरह सूखे पेड़ से उल्टा लटक रहा था। चारों ओर का डरावना माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अधमैली बेहोशी में लीवी को महसूस होता है कि कुछ उसके पास आ रहा है। जब वो अचानक ऊपर देखता है तो एक विशाल कीड़ा उस पर हमला कर देता है। लीवी तुरंत पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है, फिर रस्सी काटता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मगर उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि उसे चिपचिपे पदार्थ से कसकर चिपका दिया जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाता। हालात और भी डरावने हो जाते हैं। अचानक चारों ओर से अनेक नुकीले सफेद हड्डी जैसे कांटे निकलने लगते हैं। वे जिंदा से लगते थे और धीरे धीरे उसे पूरी तरह लपेट रहे थे। जैसे ही लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी गोलियों की आवाज गूंजती है। दरअसल मीरा समय पर आ गई थी और उसने गोलियों से उन सफेद कांटों को तोड़ दिया। फिर मीरा ने छुरी से आसपास के चिपचिपे पदार्थ को काटा, जिससे लीवी बच गया। इसके बाद दोनों ने सोचा कि वे वापस स्लाइडिंग रस्सी वाले रास्ते से लौटेंगे। मगर जैसे ही वे कुछ दूरी तय करते हैं, अचानक डरावनी गर्जों की आवाजें गूंजने लगती हैं। वे समझ भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तभी एक घुड़सवार धुंध से अचानक बाहर निकलता है। इसकी आगे की कहानी अगले वीडियो में आएगी।